बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बहुत ही मज़े की स्वीट डिश बनने वाली है जो खाने में तो मज़ेदार होगी और बनने में भी झटपट तैयार हो जाएगी और घर की चीज़ों से ये तैयार हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बोल में अंडे ले लिए हैं। ये 4 अंडे हैं मेरे पास। आप चाहें तो इसमें 6 अंडे भी डाल सकते हैं। जब मौसम अच्छा हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दिल चाहता है और बनाने को दिल ना चाह रहा हो तो आप झट से अंडों का हलवा तैयार कर लें। अब इसमें 4 अंडे डालने के बाद मैं इसमें 1 पाव चीनी डालूंगी। आपने चीनी, सूजी और घी सब एक बर्तन से आपने उसको नाप लेना है। एक बर्तन आपने दे लेना है, उनका कोई भी हो सेट कर लें। आप चाहें तो इस जगह पे आकर इस पाउडर भी डाल सकते हैं चीनी का। चंद ड्रॉप मैंने इसमें क्योर एसेंस के डाल दिए हैं। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। चीनी का पाउडर आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने चीनी इसलिए डाली है कि हलवा हमारा दानेदार रहेगा। मुझे दानेदार हलवा चाहिए, इसलिए मैंने चीनी को साबुत डाल दिया। अगर आपने दानेदार हलवा नहीं बनाना तो आप चीनी पीस कर भी डाल सकते हैं। और ये मैंने जी घी डाल लिया है 1 पाव। वैसे भी स्वीट डिशों में आप घी इस्तेमाल किया करें, उनसे जायका अच्छा बनता है। ये मैंने इसमें 3 छोटी इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं। थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद अब मैं इसमें सूजी डालूंगी। सूजी भी मेरे पास 1 पाव है। आप कोई सा भी एक बर्तन घर का सेट कर लें, कोई मसला नहीं है। अब मैं करूँगी इसकी अच्छे से भुनाई। मैंने सिर्फ इसकी बुनाई करनी है, इसकी खुशबू आने तक, जब ये घी छोड़ दे। मैंने इसे कोई कलर नहीं देना। अगर आप चाहें तो आप इसे कलर भी दे सकते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, जैसा आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। ये देखें जी, घी छोड़ दिए है, सूजी मेरी भुन चुकी है और खुशबू भी बहुत प्यारी सी आ रही है। ये देखें, ये रेडी हो चुके हैं। अब ये मैंने अंडों को भी अच्छे से फेंट लिया है। अंडे अच्छे से फेंटने के बाद भी चीनी अभी इसमें साबित है, मेल्ट नहीं हुई। और जो चीनी नीचे बैठी हुई उसे अच्छे से हिला लूँगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें अंडे डालूँगी। आप भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डालें और चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएं। तेज़ी से आप चम्मच को मत घुमाएं। ऐसा करने से हलवा बहुत ही अच्छा दानेदार बन के आएगा। ये अंडे में सब डाल चुकी हैं इसमें। अब आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को हिलाती रहूँगी। फ्लेम मेरा स्लो ही है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके चम्मच को हिलाते रहें और 5 मिनट के बाद यह ड्राई होना शुरू हो जाएगा और साथ ही ये दानेदार भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मज़े का ये हलवा बन करके तैयार होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। ये देखें जी, हमारा हलवा ड्राई होने की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये दानेदार हमारा हलवा हो चुका है। मैं अब इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। आपके पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट पड़े हैं वो डाल दें। और ये जो मैंने अंडे डाले हैं ना हलवे में, ये देखें अंडों ने हलवे को प्यारा सा कलर दे दिया है। ये देखिए, मैं चमचा हिला रही हूँ, आपको शायद नज़र आ रहा हो कि दानेदार हो चुका है। ये जी, ये देखें, ड्राई फ्रूट डालने के बाद सिर्फ मैं इसे 2-3 मिनट ही और भूनूंगी क्योंकि हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखें जी, कितने मज़े का ये नज़र आ रहा है आपको भी। चलो तो जी, फिर हमारी डिश हो चुकी है आज की तैयार। या मैं इसे कर लूँगी गार्निश। गार्निश करने से चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। आप भी ऐसे प्यार से सजाया कीजिए चीज़ों को ताकि खाने में देख